तो आज हम बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं। यह अंतिम पुस्तक है। यह वह आखिरी पुस्तक है जिसे पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरित दूतों के माध्यम से लिखवाया, और वैसे इस किताब के अंत में पूर्ण विराम है, अल्प विराम नहीं। बाइबल का कोई सीक्वल नहीं है। यही है, यह परमेश्वर की अंतिम प्रकाशित वाक्य है। अब शुरुआती पद हमें इस पुस्तक का शीर्षक देता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो यह पुस्तक वास्तव में यीशु मसीह के व्यक्तित्व, सामर्थ्य और योजना की घोषणा करने के बारे में है। अब यह शब्द जिसका अनुवाद प्रकाशित वाक्य किया गया है वह है अपोकैलिप्सिस। यही शब्द हमें एपोकैलिप्स शब्द देता है। इसका अर्थ है पर्दा हटाना या प्रकट करना। जब लोग एपोकैलिप्स सुनते हैं तो वे दुनिया के अंत या डरावनी फिल्म सोचते हैं। एक अर्थ में यह सच है। प्रकाशित वाक्य प्रभु की योजनाओं को प्रकट करेगा जो विश्व इतिहास की अंतिम घटनाओं के लिए है, और यदि हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो यह डरावना हो सकता है। कुछ लोग इसे प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास में हुए संघर्षों की प्रतीकात्मक तस्वीर मानते हैं। अन्य लोग प्रकाशित वाक्य की व्याख्या करते हैं कि यह पिछले 2000 वर्षों में पूरी हो चुकी है। कुछ लोग इसे केवल आदर्शों की एक श्रृंखला मानते हैं। यह बस ऐसी बातें गढ़ना है जो मूल रूप से अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के बारे में बताती हैं। खैर प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मानना है कि हमें इस पुस्तक की व्याख्या उसी तरह करनी चाहिए जैसे हमने बाइबल की हर दूसरी पुस्तक की है, और वह है शाब्दिक रूप से। ये शाब्दिक भविष्यवाणियां हैं, ये आध्यात्मिक आदर्श नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य हमें एक भविष्यवादी दृष्टिकोण देने जा रहा है, और यह सब युग के अंत में घटित होगा। अब प्रियजनों, शास्त्रों की शाब्दिक व्याख्या रूपक, उपमा और प्रतीकों की अनुमति देती है, और इस पुस्तक में ऐसी बहुत सी बातें होंगी। लेकिन प्रतीकों और रूपकों के पीछे एक शाब्दिक अर्थ होता है। सोचिए, यीशु ने कहा था कि वह जीवन की रोटी है। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह ओवन से निकली रोटी का टुकड़ा है। उन्होंने खुद को एक द्वार कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वह किवाड़ों पर झूलते हैं। हालांकि वे प्रतीक, वे रूपक, शाब्दिक, आत्मिक सत्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी तरह हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिए गए प्रतीकात्मक चित्रों में बहुत सा अर्थ पाएंगे। अब पहली आयत हमें बताती है कि एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर का प्रकाशन प्रेरित यूहन्ना को दिया। यूहन्ना 12 मूल प्रेरितों में से अंतिम जीवित हैं। अब वे एक वृद्ध व्यक्ति हैं। वह इसे लगभग ईस्वी 95 के आसपास लिख रहे हैं। अब यह प्रकाशन वास्तव में यूहन्ना को दर्शन के रूप में दिखाया गया है। वह हमें ये प्रत्यक्षदर्शी गवाही देने जा रहे हैं, और वैसे इस पुस्तक में यूहन्ना 40 से अधिक बार कहेंगे, मैंने देखा या मैं देख रहा हूं। वैसे क्या आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य बाइबल की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो यहाँ तीसरी आयत में एक अनोखा आशीर्वाद स्पष्ट रूप से प्रदान करती है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को ऊंचे स्वर में पढ़ता है, और धन्य हैं वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो फिर हमारी इस ज्ञान यात्रा में हमें एक विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है ना? अब इसके साथ ही यूहन्ना एक ऐसा खंड शुरू करते हैं जो विशेष रूप से एशिया की 7 कलीसियाओं से संबंधित है। अब इससे पहले कि हम उनका व्यक्तिगत पत्र खोलें, यूहन्ना 3 परमेश्वर के प्रत्येक सदस्य का वर्णन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर का वर्णन पद 4 में इस प्रकार किया गया है, वह जो है, जो था और जो आने वाला है। फिर यूहन्ना यहां परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आत्माओं का उल्लेख करते हैं। यह पवित्र आत्मा की उसकी संपूर्णता में और संकेत करता है। 7 एक ऐसा अंक है जो पूर्णता, संपूर्णता और सिद्धता को दर्शाता है। अंत में यहां परमेश्वर पुत्र का उल्लेख है।
यीशु मसीह, जैसा कि हमें पद 5 में दिखाया गया है, जो विश्वास योग्य साक्षी हैं, मरे हुओं में से पहिलौठे हैं। यह अभिव्यक्ति केवल यह दर्शाती है कि यीशु ने मृतकों में से जी उठकर और मृत्यु पर विजय पाकर मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ उनका वर्णन पृथ्वी के राजाओं के शासक के रूप में भी किया गया है, और यह हमें उनके भविष्य के सहस्राब्दी राज्य की ओर इंगित करता है। हम आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर यूहन्ना यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और मेरी दृष्टि में वे बस थोड़ा सा शुरू करते हैं। पद 5 और 6 में स्तुति सभा, वे प्रभु की स्तुति करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं और अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्त किया है और हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए एक राज्य याजक बना दिया है। पद 7 में वह आनंदित होते हैं कि यीशु एक दिन आएंगे और वे बादलों के साथ आएंगे और हर आंख उन्हें देखेगी। इसके साथ ही यीशु यहाँ पद 8 में व्यक्तिगत रूप से बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। अब अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर हैं। इस अभिव्यक्ति से यीशु अपनी शाश्वत सत्ता को परमेश्वर पुत्र के रूप में घोषित कर रहे हैं। पुस्तक का परिचय देने के बाद यूहन्ना अपने कुछ कष्टों का वर्णन करना शुरू करते हैं और हम थोड़ी देर रुककर इसे देखना चाहेंगे। प्राचीन स्रोतों से पता चलता है कि वे इफिसुस में कलीसिया के पास्टर थे, लेकिन जैसा कि यहां पद 9 में कहा गया है, उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। पतमोस द्वीप पर यीशु के लिए उनकी गवाही के कारण। पतमोस एक छोटा द्वीप था। कलीसिया के अगुवे जैसे इरानियस और अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट बताते हैं कि यूहन्ना को उस द्वीप पर पत्थर की खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस वृद्ध प्रेरित के लिए यह कितना कठिन रहा होगा। अब यूहन्ना लिखते हैं कि यह रविवार को था, जिसे वे यहाँ प्रभु का दिन कहते हैं। पद 10 में वे लिखते हैं कि वे आत्मा में थे। तो यूहन्ना रविवार को अपनी छोटी सी कलीसिया सेवा कर रहे थे। तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से उन्हें दर्शन के माध्यम से यह अद्भुत प्रकाशन मिला। अब यह दर्शन इस तरह शुरू होता है कि यूहन्ना एक आवाज सुनते हैं जो उन्हें आदेश देती है कि वे जो देखने वाले हैं उसे लिख लें, उसे एशिया 7 कलीसियाओं को भेज दें। अब भले ही ये कलीसियाएं वास्तविक सक्रिय कलीसियाएं थीं, मुझे इन्हें किसी भी पीढ़ी की किसी भी कलीसिया के लिए सिद्धांतों के रूप में देखने में कोई आपत्ति नहीं है आज तक। तो यहाँ पद 12 में यूहन्ना 7 सुनहरे दियों को देखते हैं। हमें वास्तव में यहाँ पद 20 में बताया गया है कि ये दिए वे 7 कलीसियाएं हैं। तो दिए इन कलीसियाओं से समुदाय में फैलने वाली सुसमाचार की गवाही के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन दियों या इन कलीसियाओं के बीच में यूहन्ना पद 13 में लिखते हैं, वहां एक था जो मनुष्य के पुत्र के समान था। अब यह अभिव्यक्ति यीशु मसीह के लिए एक सामान्य मसीही उपाधि है। यीशु ने कई अवसरों पर स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा। यह दानियेल अध्याय 7 से है। अब यह इन कलीसियाओं को स्पष्ट रूप से बताता है और यह उत्साहजनक है कि यीशु ने उन्हें नहीं भुलाया है। वह वहीं खड़े हैं उन सबके बीच में। अब यूहन्ना यहाँ पद 13 में यीशु का वर्णन करते हैं कि वह एक वस्त्र पहने हुए हैं जिस पर सुनहरा पट्टा या कमरबंद है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इज़राइल के महायाजक के वस्त्र हैं। तो यह यहाँ एक स्मरण है कि यीशु हमारे महायाजक हैं। यहाँ पद 14 में प्रभु का वर्णन किया गया है कि उनके बाल बर्फ जैसे सफेद हैं, और यह हमें दिए गए प्राचीन काल के दिनों के चित्र से मेल खाता है। दानियेल अध्याय 7 में यीशु की आंखें, यूहन्ना लिखते हैं, आग की ज्वाला जैसी हैं, और यह उनकी पूर्ण दृष्टि और विवेक का चित्र है। पद 15 में लिखा है कि उनके पांव कांसे जैसे हैं।
ये उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी आवाज, यूहन्ना लिखते हैं, बहुत से जलधाराओं के गर्जन जैसी सुनाई देती है। खैर, यह उसकी शक्ति और अधिकार का वर्णन कर रहा है, उसके वचन का। और प्रियजनों, यह कहने का एक और तरीका है कि अंतिम वचन यीशु का ही होगा। अब यहां पद 16 में यूहन्ना लिखते हैं कि उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। पद 20 में हमें बताया गया है कि ये तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत के लिए प्रयुक्त शब्द एंजेलोस का अर्थ केवल संदेशवाहक भी हो सकता है। खैर, ये संदेशवाहक संभवतः उन 7 कलीसियाओं के पास्टर हो सकते हैं जो अब प्रभु का संदेश उन्हें देने जा रहे हैं। पद 16 में यीशु के मुख से निकलती हुई एक तेज 2-धारी तलवार का भी वर्णन है, और यह उनके अविनाशी वचन का प्रतीक है उन लोगों के लिए जो यूहन्ना के समय में गंभीर उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। यह याद दिलाता है कि यीशु मसीह अब भी नियंत्रण में हैं। वह पीछे नहीं हट रहे हैं। वह अपनी कलीसिया के माध्यम से आक्रामक रूप में हैं। अब अंत में हमें बताया गया है कि प्रभु का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है, तेजस्वी महिमा। और इसमें आश्चर्य नहीं कि हम यहाँ पद 17 में पढ़ते हैं कि यूहन्ना उनके चरणों में ऐसे गिर पड़ा जैसे मृत हो। लेकिन यीशु यहाँ यूहन्ना से पद 17 और 18 में कहते हैं, डर मत, मैं पहला और अंतिम हूं और जीवित हूं। मैं मरा था और देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। ये कितनी महान बात है प्रियजनों। यदि आप दुष्ट लोगों के हाथों पीड़ित हो रहे हैं, यदि आप किसी लाइलाज बीमारी का सामना कर रहे हैं, यदि आपके चारों ओर सब कुछ बिखरता सा लग रहा है, यदि आप आज की समस्याओं से आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो आइए हम फिर से अपने प्रभु से मोहित और सांत्वित हों। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज मसीह की जानकारी और अनुमति के बिना आपका जीवन नहीं ले सकती। और जब आप इस संसार को छोड़ेंगे तो कोई स्वर्ग से बाहर नहीं कर सकता। यीशु के पास अनंत जीवन की कुंजियां। इसलिए आपका वर्तमान जीवन और आपका भविष्य का घर दोनों ही उसके हाथों में हैं। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।